गाइस, दिस इज मोनिका। आज मैं मैथ्स का एक टॉपिक लेकर के आई हूँ। ठीक है, क्या है टॉपिक? गुणनखंड करना, फैक्टराइजेशन। फैक्टो, फैक्टोराइजेशन मतलब कि गुणनखंड करना। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? ये हमारे को सवाल दिए हैं। ठीक है, तो ये सवाल भी किस में है? हमारे बहुपद में है। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। पॉलिनोमियल्स मतलब कि बहुपद होता है। ठीक है, मतलब यदि एक पद है तो ये हमारा जो पॉलिनोमियल्स है कितने हैं? 1 2 3। तो ये क्या बोलते हैं बहुपद को? ये ट्राइनोमियल्स है। बस ये क्या है? पर ट्राइनोमियल्स। ये हमारा बाइनोमियल्स है। ठीक है, ये द्विबहुपद है, ये त्रिबहुपद है, ये भी त्रिबहुपद है, मतलब कि पॉलिनोमियल है हमारे। ठीक है, तो हमको फैक्टर किसको बोलते हैं? फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है? यदि मेरे पास यहाँ पे 20 लिखा है, सपोज मैंने यहाँ पे 20 लिखा है। ठीक है, तो इस 20 को हम इस 20 के हम टुकड़े कर सकते हैं। कैसे टुकड़े कर सकते हैं? जैसे कि 4 × 5। ठीक है, फिर 2 × 10, फिर 20 × 1। इस प्रकार के हम टुकड़े कर सकते हैं। तो हमारे जो ये नंबर है, ये इस टाइप से जो भी अंक है उसको क्या बोलते हैं? गुणन। क्या बोलते हैं? गुणन। हमने क्या करा? इस 20 को क्या करा है? टुकड़े करे हैं, उसके गुणन करे हैं, टुकड़े करे हैं। ठीक है, और ये जो इंटू का साइन है इसको क्या बोलेंगे? खंड। क्या बोलेंगे? खंड। तो क्या हो गया हमारा? गुणनखंड। मतलब इस 20 को मैंने क्या करा है? टुकड़ों में करा है, मतलब कि उसके टुकड़े किए हैं। कि इसको टुकड़ों में कैसे कर सकते हैं? तो 20 आ गया हमारे टुकड़ों में। समझ में आया? तब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? देखिए, ये चीज़ से समझ में आ गई आपको? ठीक है, हाँ देखिए हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर क्या सवाल में क्या देखना है? हमारे यहाँ पे क्या है? 1 2 3 ट्राइनोमियल से हमारे ये सब पॉलिनोमियल कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारे सवाल में क्या देखना है हमको? कि यहाँ पे 20 लिखा है, तो हमको अभी हमने 20 के टुकड़े किए थे। क्या टुकड़े किए थे? 4 × 5। ठीक है, तो मैंने 4 × 5 लिया है। ठीक है, तो 20 को हम ऐसे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, 4 और 5 में तोड़ सकते हैं। तो हमको क्या करना है कि मतलब हमको दो अंक ऐसे लेना है जिनको मतलब कि गुणा करना है। और एक और चीज़ समझिए, यहाँ पे x के इंटू में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि सबका मालिक एक होता है। इसको हम यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं? क्या सपोज कर सकते हैं? एक सपोज कर सकते हैं। तो 20 का यदि मैं 1 में मल्टीप्लाई करूँ तो 20 आएगा। ठीक है, और हमको ऐसे टुकड़े करना है कि यदि मैं इंटू करूँ तो 20 आए। ठीक है, दो टुकड़े ऐसे करना है, इंटू करूँ तो 20 आए, और प्लस या माइनस करूँ उसी नंबर्स का। जैसे मैंने 4 और 5 लिया है, इन्हीं नंबर्स को, इन्हीं संख्याओं को यदि मैं प्लस या माइनस करती हूँ तो 9 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि गुणा करने पर 20 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्लस या माइनस करने पे 9 आना चाहिए।
बाहर निकाल लिया तो 4 बचा, ठीक है। अब प्लस का प्लस एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमको क्या कॉमन लेना है, अब यहाँ पे तो x है ही दोनों तरफ, तो हम x तो ले नहीं सकते हैं, चर तो ले नहीं सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में हमको ये देखना है कि हमको ऐसा पहाड़ा ढूंढना है, ऐसा टेबल ढूंढना है जिसमें ये दोनों ही नंबर मिल सकते हैं हमको, ठीक है। तो हमको 4 में भी मिलता है, 5 में मिलता है, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, 5 की टेबल लेते हैं। सॉरी, 4 में नहीं मिलेगा, 5 में मिलेगा, क्योंकि 5 की टेबल से ही कटता है और 10 भी 5 की टेबल से ही कटता है। तो मैंने 5 नंबर लिया। अब यहाँ पर देखिए 5 इंटू एक्स, तो 5 को तो बाहर ले लिया हमने, x बचा, ठीक है। अब 5 की टेबल में 20 कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में, तो हमारे पास 4 बचा, ठीक है। मतलब कि 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20, इस टाइप से यहाँ पे 4 आया हमारा, ठीक है। अब इसको हम सेपरेट कर देते हैं। क्या लिखा पहले, x प्लस का 5, तो पहले क्या लिखेंगे, x प्लस का 5, और बाकी इन दोनों में से फिर से उभयनिष्ठ लेंगे, फिर से कॉमन लेंगे, तो x प्लस का 4, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब वापस से हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 सपोज करना है, 1 मानना है, 10 इंटू 1 10 होगा हमारा। अगेन हमको 10 को टुकड़ों में करना है, उसके गुणन करना है, 10 की क्या करना है, गुणन करना है। तो हम इसको 5 इंटू 10 इजीली मिल रहा है हमको, 5 इंटू 10 क्या होता है, 10 होता है। और 5 को यदि मैं क्या करूँ, यदि 5 में से इंटू 2 करूँ, देखो यहाँ पे 5 प्लस 2 हमारा 7 होगा, और 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 होगा हमारा। तो हमको 3 मिल रहा है, 5 इंटू माइनस 3 मिल रहा है, हमको यही चाहिए था। तो हम इसको अब कैसे लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, हमको कैसे लिखना है, 5 प्लस का 5 माइनस का 2, 5 माइनस 2 इंटू एक्स, ऐसे लिखना है, ठीक है। माइनस का 10, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, अब देखिए -5 का मल्टीप्लाई हम x में करेंगे तो माइनस का 5x, ठीक है। और यहाँ पे माइनस, पहले चिन्हों का गुणा करना है, फिर संख्याओं का गुणा करना है, तो माइनस माइनस प्लस 2 का x में करेंगे तो 2x, ठीक है, माइनस का 10। अब यहाँ पे देखिएगा अगेन हमारे पेयर बन गए, 2 के पेयर बनाना है। पहली बार में तो x ही बाहर निकल के आएगा, पहली बार में तो x ही उभयनिष्ठ होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, x को बाहर निकाल लीजिए। अब x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया हमारा, x तो बाहर निकल गया और एक x अंदर है, ठीक है। माइनस का साइन है तो माइनस, अब x यहाँ से भी x कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, 5 बचा, ठीक है। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। अब हमको यहाँ पर तो हमारे चर नहीं निकलेंगे, यहाँ वेरिएबल्स उभयनिष्ठ या कॉमन नहीं निकलेंगे, तो हम क्या करेंगे, वापिस से हम क्या देखेंगे कि 2 और 10 किस पहाड़े से जाता है या कटता है, या कौन सी पहाड़े में 2 और 10 दोनों कट सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, क्योंकि 2 ही ऐसा टेबल है जिसमें 2 की टेबल से 2 इजीली कटेगा, 2 की टेबल में 10 भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, माइनस का साइन है तो माइनस 2 की टेबल को 10 से डिवाइड करोगे तो 5 जा 10, तो क्या बचा हमारे पास में 5, ठीक है। अब वापिस से x प्लस 2 और फिर x माइनस 5 दो कॉमन है तो फिर से हमने x माइनस 5 कॉमन निकाल लिया। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ जल्दी जल्दी लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि समझ में आते हैं आपको क्वेश्चन तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। तो आओ हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। पहले तो हम क्या करते थे, संख्याओं को क्या करते थे, गुणन करते थे, उनका फैक्टर निकालते थे। फैक्टर मतलब कि गुणन, फैक्टराइजेशन, राइजेशन मतलब कि खंड, फैक्टराइजेशन गुणन खंड। इस सवाल में हमको कोई खंड नहीं करना है, हमको क्या करना है, जो संख्याओं के वर्ग निकालना है। जैसे कि 2 की पावर 2 4 होता है हमारा, 3 की पावर क्या होता है हमारा 9 होता है, 4 की पावर 16 होता है, 5 की पावर 25 होता है। ये हमारे क्या है, मतलब कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, मतलब ये हमारे वर्ग है। 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, 9 और 3 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25 है। इस प्रकार के हमको वर्ग निकालना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा 25 और 16
हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 को 5 से लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। माइनस 16 कहाँ आ रहा है? 4 के उसमें, तो 4 की पावर 2 हम इसको इजीली लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मैं क्यों ना इसको ऐसे लिख दूँ तो चलेगा, और इसको मैं ऐसे लिख दूँ तो चलेगा इजीली, ठीक है। ठीक, समझ में आया इतना? अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको ऐसे लिख लिया हमने। अब हमारा ये क्या हो रहा है, ये हमारा इसको ए मान सकते हैं, यहाँ पे इसको बी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये हमारे फॉर्मूले हैं। तो फॉर्मूले क्या होते हैं हमारे, ए माइनस बी और ए प्लस का बी, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 5x की पावर 2, ठीक है, माइनस 5x की पावर 2, 4 की पावर 2, ठीक है, बराबर a माइनस बी मतलब कि 5x माइनस का 4, 5x माइनस का 4 और a प्लस बी 5x प्लस का 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। यदि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हैव अ